मोहम्मद अजान रजा जदी हो गए। अच्छा, मोहम्मद अजान रजा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और भाई सब खैरियत से हैं आप? हाँ, कल तुमने ऑडियो अपलोड करी, लेकिन आगे की ऑडियो अपलोड नहीं करी 5 मिनट की। अजान भाई सुनो। हाँ बोलो अप्पू भाभी। हम ये कह रहे हैं भाई, वो लाइन पे हमारे एक दीनी भाई हैं, ठीक है, उनका नाम है जमील खान। आप उनसे बात कर लो, हम लाइन पे सुन रहे हैं, आप उनकी क्या कर दो। हमसे तो बात कर रहा है। हेलो, तो दोनों मेरे साथ में, दोनों मेरे साथ में लाइव चल रहे हो। मेरे से कम से कम बहुत अजान रजा अब भी मुझे मतलब लिए हैं। अभी जब आया तुम खुद बोले हो कि अप्पू भाई फोन कर रहे हैं मुझे। तो ले लो। तो मैं ये बोल रहा था अजान भाई। अजान भाई, अरे मेरी बात तो सुनता ही नहीं मिला भाई, तू खाली अजान भाई अजान भाई अजान भाई अजान भाई। अब ये बुलाने वाला तुम्हारा माना ही वही है ना भाई। दोनों में खामोश रहिए, उसूल की रोशनी में बात होगी। 1 मिनट बोलेंगे तो मैं फोन काट दूंगा। 1 मिनट बोलेंगे अजान भाई और 1 मिनट बोलेंगे जमील भाई। फोन काट दूंगा। दोनों लोग आराम से बात करेंगे, प्यार से, दोस्ताना अंदाज में, ठीक है? बात ही नहीं करनी है। अजान भाई मैं कुछ तुमसे बात कर रहा था। मैं तुमसे कुछ बात कर रहा था, तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह की एक सिफत है, इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन, कि जब अल्लाह किसी शय का इरादा करता है तो उससे कहता है कुन, हो जा, तो वो हो जाती है ना। ये कुरान में कई जगह पे तुमको मिल जाएगा ये है, ठीक है? कुन फयकुन। बोल दिया। हाँ, अब मैं कुछ बोलूं? पूरी बात तो मेरी होने दो भाई। अच्छा बोलो। तो अहमद रजा साहब कहते हैं, सुनो, अहमद रजा साहब जो है ना, वही कुन फयकुन को उठाकर इस तरफ फिट करते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पर। कहते हैं कि अहद से अहमद, अहमद से तुझको सब मकुन हासिल है या गौस, यानी वो कुन मकुन पहले तो अल्लाह के पास था, अहमद में ट्रांसफर हुआ, वहां से उठकर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह पर सब फिट हो गया। अब सारा कुन फयकुन का ठेका कौन लिया जानते हो? अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास है। वो जिसको चाहे कुन फयकुन से कुछ भी कर दे। कुन फयकुन उनका लिखा हुआ कलाम है नहीं। अजान भाई आपका टाइम स्टार्ट होता है। बता रहे हो जमील भाई अब आप चुप रहिए, अजान भाई बोलेंगे। हाँ भाई जमील भाई अब आप चुप रहिए, अब अजान भाई बोलेंगे। अहमद रजा खान का लिखा हुआ कलाम है। मैं तुम्हें 1000 रुपया दूंगा, तुम्हारे पास भेजूंगा इंशाल्लाह, अगर तुम इसको गलत कर रहे हो। मुझे 100 रुपया दोगे? आपको तकलीफ हो रही है, झूठी इबारतें पेश कर रहा था, इसको मुबाइसा करने बोला तो मुबाइसा से इनकार कर रहा है। अब सोचो कितना बड़ा झूठा है ये मक्कार इंसान है। चलो मुबाइसा का चैलेंज किया, मुबाइसा का तुम जमील खान चैलेंज किया इसको। तुम जमील खान से बात करो, इल्मी बात करो, ठीक है? हाँ, इसको मैंने इल्मी बात कर रहा था इससे मैंने ये बातें पेश करके मैंने ये कहा कि आपके बाबा लोग जो पिकनिक मना रहे इधर उधर, उनका सबूत दो मुझे। तुम बोल रहे ना, मैं बोलूँ? हाँ बोलो। हमारी किताब से हमको तुमने बताया कि तुम्हारी किताबों में ऐसा लिखा है। जी। अब मैं बताऊँ तुम्हारी किताबों में क्या क्या लिखा है? मेरी किताब कौन सी किताब है यार? तुम्हारे उलमाओं की। नहीं, उलमा से गलती हो सकती है ना, वो कोई मासूम है क्या? तू भाई क्यों हमारे उलमा से तुम गलती निकाल के पूरी दुनिया में बताओ। चलो बताओ। हम बताए तो। हाँ बताओ। बताओ क्या हुआ? चलो हम भी आते हैं, तुम भी आओ, दोनों जन चलो जलाते हैं किताब, देख रहे कौन जलाता है। जा रहे रुक जाओ भाई, बात कर दो।
तुम यार बहुत बिजी हो यार, कब से तुम बात कर रहे हो यार, फिर उसके बाद में तुम इतना। तुम्हारी तरह फोकट इंसान थोड़ी ना। अरे फोकस, मैं तुमको तुम सुबह से 2 दिन से तुम मुझसे वादा ले रहे हो, मैं आज तुमको टाइम दिया हूँ। वादा तो तुमने किया। कल तुम्हारी फटी तो बोले मैं फोन करो, तुम्हारे फोन किया तो बोले मैं मेरी फटती नहीं। 4 बजे फोन किया तो बोले अभी आधे घंटे बाद फोन करो। जमील भाई अजान भाई को बोलने दो। चलो तुम अजान भाई को बोलने दो। भाई तुम हदीस पेश करो अजान भाई। नहीं हदीस नहीं, बाबा हदीस नहीं, इनसे पूछो अहले हदीस का कौन सा ऐसा मसला है जो कुरान और हदीस से साबित ना हो। कौन सी गंदी बात लिखी है अहले हदीस की किताब में। गंदी बात में जाएंगे तो फिर गंदी बात में जाएंगे तो पूरा फतवा आलमगीर दुर्र मुख्तार सब मुझे भी खोलना पड़ जाएगा। नहीं आप ना खोलिए, पहले देखे तो अहले हदीस की किताबों में कौन सी गंदगी है। फिर वो क्या है कि कौवा खाना भी तुम्हारे यहाँ जायज है, सब पता चल जाएगा। ठीक है, खाना कितने बार आया है तुमको मालूम? फतवा आलमगीर में लिखा हुआ है। तीन में लिखा है। नहीं फतवा आलमगीर में लिखा हुआ है कौवा खाना जायज है। फतवा आलमगीर का हवाला दिया है कासिम नानवी ने। इसकी तरह झूठ बोल रहा है। देख मैं चाहेगा अजान रजा सीधे से बात कर, सीधे से बात। अरे हट जाएगा, नंबर हट गया। हेलो अजान रजा मुबाइसा करना चाहेगा मेरे साथ? हाँ मुबाइसा करेगा मेरे साथ? क्या कोरी होने का शौक है तेरे को क्या? हाँ तेरे को कोरी होने का शौक है? अरे मुबाइसा क्या करेगा भाई? क्या है, अल्लाह की राह में हो जाएंगे। क्या है तो दलील कुल है तो बुरहान तुमने तुमने क्या देखी यार, सच्ची हो तो दलील पेश करो ना। और जमील भाई इनके वहाँ का नारा ये है कि जब इनके पास कुरान हदीस खत्म हो जाता है तो कहते हैं आओ आग में तुम भी कूद जाओ, आग में हम भी कूद जाएं, जो हक में होगा वो जीत जाएगा। भाई कुरान पे हाथ रख के कसम खाने को कह रहा हूँ, उसमें तुम्हारी इतनी फट रही है तो आग में कूद तो सुनो अजान रजा तुम इतने बड़े तुम जाहिल हो, इसलिए तुमने ना एक आयत पढ़ी ना एक हदीस तुमने पढ़ी। तुम एकदम बेकार आदमी हो, फालतू में टाइम खराब करते हो। ऑडियो कॉल काट, ऑडियो वापस से सुन। मैंने तेरे को चाचा हदीस से हवाले तेरे को पेश किए। अरे पूरा कुरान तुमने पढ़ दिया। चलो अलहम्द पढ़ के सुनाओ मुझे। कुरान हदीस सब पढ़ लिया। चलो अलहम्द पढ़ के सुनाओ मुझे। अलहम्द पढ़ के सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इहदिनस सिरातल से फिर से पढ़ो। इहदिनस सिरातल। आगे तेरे अब्बा का नौकर हूँ। नहीं अय्या का नाम तो नहीं है। एक में जमील भाई चुप रहिए आप। जमील भाई आप का नाम तो है। अम्मा कहिया बुद्धू है। अय्या का नाम तो नहीं है। जमील भाई आप चुप रहिए। जमील भाई आप चुप। अजान भाई हो अजान भाई। हाँ अजान भाई मैं ये कह रहा हूँ माशाल्लाह आप बहुत अच्छे लड़के हैं और सूरह फातिहा आपने जो पढ़ी है माशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ी है। एक चीज आपने एक चीज इसमें पढ़ी है। ये जमील भाई हंसना नहीं चाहिए किसी के ऊपर, ठीक है? अजान बहुत अच्छा लड़का है। नहीं भाई चलिए हम माफी मांग रहे हैं। भाई हम ये कह रहे हैं कि माफी हमसे काहे को मांग रहे, खुदा से मांगो। नहीं भाई आप माशाल्लाह बंदे हैं, बंदे का औकात क्या है? नहीं, अगर बंदे का कोई हक मार रहा है तो बंदों से माफी मांगनी चाहिए। हमारी औकात थोड़ी ना है किसी को माफ करने वाली जात अल्लाह की है। चलिए माशाल्लाह। तो हम ये कह रहे हैं आप जब कह रहे हैं कि माफ करने वाली जात अल्लाह की है तो आपने अभी सूरह फातिहा पढ़ी, उसमें एक आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो अल्लाह को छोड़ के आप पिराने पीर, गौसे आजम, गरीब नवाज, दस्तागीर
ख्वाजा वली, होल्ड पे इन लेता सबसे हूँ, मेरे भाई क्यों फिर मदद आपस में- मांगते हो? हाँ, एक मिनट सब तुमको जवाब मिलेगा। एक जन को और होल्ड पे ले रहा हूँ मैं। हाँ ले लो तुम ले लो। आराम से 2 जन मिलके, हम 2 जन मिलके आराम से बात करेंगे। अजान भाई, नहीं नहीं, तुम एक काम करो, 10 लोगों को लाइन पे एक साथ तुम ले लो और इंशाल्लाह हम अकेले बात करेंगे। लो लाइन पे। अरे तू तो राहुल खान से भागा हुआ है। अच्छा चलो फिर राहिल खान को लाइन पे ले लो। तेरे को सूफी कलीम रजी साहब ने जरूर किए। चलो सूफी कलीम को लाइन पे ले लो, फारूक खान लैपटॉप बाबा को लाइन पे ले लो, जो तुम्हारे अल्लामा है सबको लाइन पे ले लो। जल्दी होगा। तेरी ऑडियो डालो एंड की गलती मैंने यूट्यूब पे तेरे नाम की। अरे मेरे नाम की ऑडियो वीडियो मेरे भाई सारी दुनिया शेयर करती है, तो मैं क्या करूं? नहीं देख लेना, मेरे नाम से मैंने डालो तेरी वीडियो। अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। वो जो एंड की जो तूने वीडियो नहीं डाला है ना, भाई सारे वीडियो में डाल देता हूँ, मैं किसी का वीडियो रोकता नहीं हूँ। आधे झूठे मक्कार कली तेरे मैंने चेक किया। झूठों पे अल्लाह की लानत, आमीन। स्टार्टिंग के तीन खाली रिकॉर्डिंग डाला है, जो 15 या 14 मिनट के है कुछ, वो तूने डाला है। और एंड के तूने जो 5 मिनट के जो मेन तूने जो फोन कट करके भागा है वो तूने नहीं डाला। और हर बार अल्हम्दुलिल्लाह तूने ही फोन कट दिया है, मुझे एक बार कट। अरे भाई खाली बड़बड़ाना है या कोई अजान भाई फिल्मी टॉपिक पे बात करना है? कुछ सुनाओ अजान भाई, सुनोगे? कुछ सुनाओ। मैं सुना रहा हूँ, अभी मैं सुना रहा हूँ। रुको, तुम लोग ने बहुत सुना ली है, अब मेरी सुनाने की बारी। हाँ भाई हम दोनों खामोश है, आपको जितना बोलना है बोलो। हाँ, सुनते रहो। अच्छा सुनो ना, कुछ मैं सुना देता हूँ फिर सुनाओ तुम। नहीं, आप सुनो ना, आप सुनाने की बारी हमारी है भैया। हाँ सुन लो जमील भाई, इनकी सुन लो। हाँ ठीक है, सुना भाई। ईसाई कहते हैं कि खुदा ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में जाहिर हुआ माअल्लाह। कौन कहता है? ईसाई। हाँ, क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? कहते हैं कि खुदा ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में जाहिर हुआ माअल्लाह। हिंदू कहते हैं फिगर की शक्ल में जाहिर हुआ। गैर मुकल्लिद होते हैं इस शक्ल में चाहे जाहिर हो सकता है। हिदायतुल तो यही बात अहमद रजा ने कहा, मैं बताऊं? हिदायतुल मेहंदी पेज नंबर वो मस्करा है, मक्कार भी है माअल्लाह, जो धोखा परे करने वाला भी है माअल्लाह। हिदायतुल मेहंदी। तीसरा, अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल का है। इसके हाथ हथेली, मुट्ठी, उंगलियां, पूछा, बाजू, सीना, कुशनी, पाँव, कुंडे सब कुछ है। हिदायतुल मेहंदी पेज नंबर 9। चौथा, हाफिज अब्दुल्ला रोपड़ी काना में फतावे अहले हदीस एक पेज नंबर 150। और भाई जो ये आप देख के मैसेज में पढ़ रहे हैं, ये जो किताब है ये किसकी किताब है आपको मालूम है? किसकी है बताओ। अरे आप पेश कर रहे हैं हवाला, ये किसकी है? बता रहा हूँ भाई इन किताबों से अहले सुन्नत अहले हदीसों का दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सारी दुनिया जानती है हमारा उसूल किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल है। हम कुरान हदीस को मानते हैं, तो आप ये फतवे का पेश कर रहे हैं? हम कोई मुकल्लिद थोड़ी ना है। इमाम का कौल हुज्जत होता है हनफी मुकल्लिद के लिए, अहले हदीस के लिए कुरान हदीस हुज्जत है। इस्माइल कौन है हमारी जमात से, जाके पूछना तेरे किसी आए। अच्छा अजान भाई, अजान भाई, हिदायत बख्शिश किसकी किताब है? हिदायत बख्शिश किसकी किताब है? आला हज़रत सरकार। हाँ, उसमें वो कहते हैं मजहर हक हो, तुम ही मजहर हक हो, ठीक है, तुम में है जाहिर खुदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तो अल्लाह के रसूल में खुदा जाहिर है,
अल्लाह के रसूल खुदा जैसा दिखते हैं क्या? जाहिर है तुम में है जाहिर खुदा, तुम पे करोड़ों दरूद। क्या पढ़ा? कलाम वापस करना है ना। कहते हैं मजहरे हक हो तुम, मजहरे हक हो तुम ही, ठीक है, तुम में है जाहिर खुदा, तुम पे करोड़ों दरूद। ये लिखा ही नहीं है कलाम, ये लिखा ही नहीं। 1000 रुपया इनाम मिलेगा, 100 रुपया दे देना। मैं तेरे को देता हूँ, मेरे को दलील दे। अदाई के बख्शिश पड़ी, तुम में है जाहिर खुदा। मेरे घर पे पड़ी हुई अदाई के बख्शिश रखी हुई है, मैं तेरे को उसका फोटो खींच के भेजता हूँ। अच्छा 1000 रुपया दोगे? हाँ 1000 रुपया दोगे? मांगने की हालत कब से आ गई भाई? पहले अरे अब भाई इतना तलाश कर रहा हूँ, किताब खरीद के लाया हूँ, तो तेरे को हवाला दे रहा हूँ, तो ये अब यही रखेंगे ना। देखो अब मुबाहिसा, अब जब दलील तुम लोग नहीं मानते हो तो इनाम रखेंगे ना, कम से कम इनाम दे देंगे तो करो। क्या है? अरे इनाम ये है, तुम हार जाओ तुम 1000 रुपया दे दो, मैं हार जाऊँ मैं 1000 रुपया। इनाम से क्या होगा? इनाम से क्या होगा? करना है तो ऐसा कुछ कर कि भाई जिससे दुनिया में जाहिर हो जाए कि कौन सही है कौन गलत है। अच्छा तुम्हारे आला हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते थे। तुम्हारे आला हजरत कहाँ लिखा है? हिदायत बख्शिश। हाँ बताओ, हाँ बताओ जरा। सुनाता हूँ। कहते हैं कि मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ। पूरा भी तुमको समझाऊंगा। मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ, हैरा हूँ ये भी है खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। अब इसका मैं तुमको पूरा डिटेल बताता हूँ। कहते हैं मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, यानी अल्लाह के रसूल मुमकिनुल वजूद है, यानी इंसान थे, ठीक है। तो इतनी कुदरत कहाँ से आ गई, ठीक है, कि जो आपने जैसे चांद को टुकड़े कर दिया और तमाम सारे मौजूदात दिखाए, तो मुमकिन में कुदरत कहाँ कहाँ। और कहते हैं वाजिब में अब्दियत कहाँ, यानी अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाजिबुल वजूद मान लिया जाए तो अब्दियत कहाँ, ठीक है। यानी अब्दियत के माने मतलब कहते हैं कि अगर उनको अल्लाह मान लिया जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो फिर अब्दियत हट जाएगी। सुनो माजल्ला क्या कह रहे हो यार? अरे नबी को खुदा बोल रहे तो माजल्ला नहीं बोलूं? वो अहमद रजा खुद कह रहे हैं कि वाजिबुल। मेरी बात सुनोगे? अरे कहाँ से ढूंढ के लाते? अरे सुनना, शायर का माने समझेगा। क्या गोवंडी में रहता है तू? हाँ गोवंडी में रहता है। हाँ तो कल मेरे बहन का ससुराल है, इंशाल्लाह कभी आऊंगा वहाँ तो तुझसे जरूर लेके जाऊंगा। अच्छा। कहते हैं हैरा है ये भी है खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुमकिनुल वजूद मानते हैं, ना वाजिबुल वजूद, ठीक है, ना नबी मानते हैं ना अल्लाह ही मानते हैं। अहमद रजा साहब न मुमकिनुल वजूद मानते, कहते हैं हैरा हूँ ये भी है खता, ये भी नहीं वो भी नहीं, यानी न मुमकिनुल वजूद और न वाजिबुल वजूद, कुछ भी नहीं मानते अहमद रजा, यानी न नबी मानते ना अल्लाह मानते। अब तुम मानते क्या थे अहमद रजा साहब? हाँ ये तुम्हारे वही तो बोल रहा हूँ। सुन मेरा भाई, तुम दोनों को बोल रहा हूँ मैं। तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तो वही बोल रहा हूँ मैं, चार इससे करके कुछ फायदा होगा नहीं। मैंने कितना तुमको हदीस बताया? हाँ हदीस बताया। हमने बताया कि तुम्हारे बाबा नहीं आ सकते। हाँ बताया। नैतिक नहीं मना सकते, बताया है ना? बताया। हंसी किताब से साबित किया कि नहीं आ सकते, बताया। अब तुम हंसी किताब से साबित करो, हदीस बताओ कि आ सकते क्या? मैं तुमको चैलेंज करता हूँ, मोबाइल का करना है। अभी क्यों करो यार शादी किए कि नहीं किए? इतना डर क्यों लग रहा है? मेरा तो नहीं हुआ, तेरा हुआ? तेरा हुआ? तेरा हुआ? मेरा हो गया। मेरे 3 बच्चे बाबू। अच्छा भाई आप दोनों का हो गया, अब हम बोले कुछ? आप बोलो आप। भाई 20 मिनट बात करने के बाद मैंने एक छोटी सी नींद भी मार ली और आप लोग की बातें सुना, कुछ समझ में नहीं आया। देखिए हम एक मिनट सुन लीजिए दोनों, अरे मेरे प्यारे दोनों भाइयों सुन लीजिए आप लोग। आप भी हमारे भाई हैं, जमील भाई भी हमारे भाई हैं, अजान भाई भी हमारे भाई हैं, सब हमारे दीनी भाई हैं, हमें किसी से नफरत नहीं है। देखिए अजान भाई ने भी एक चीज माशाल्लाह बहुत अच्छी कही थी कि जो फैसला है ना मेरे भाई, वो कुछ ऐसा करो कि मेरे भाई इस दुनिया में ही हो जाए।
आप समझ रहे हैं? दुनिया में जाहिर हो जाए। हाँ, मतलब दुनिया में सामने आ जाए, जाहिर हो जाए। तो इनके आला हजरत ने जो काली मेरे भैया करतूते की, अल्लाह ताला ने उनको भाई इस दुनिया में दे दिया। मरने से पहले वो काला हो गया, उसकी आंख मेरे भैया बहने लगी, अल्लाह ने उसको बेइज्जती की मौत दी। सही बात है। भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आला हजरत की मेरे भाई किताबों में लिखा है कि आला हजरत की एक आंख में बीमारी हो गई थी, पानी बहता रहता था, वो कानिया हो गया था, और बुखार भी रहता था। बुखार अब इसमें माशाअल्लाह क्या यार, अब अल्लाह ताला ने मेरे भाई बीमारी दी, उसको दुनिया में अजाब दे दिया, तो मैं क्या करूँ? इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है, तुम मोबाइल पकड़ लेना, दुनिया में जाहिर हो जाएगा कौन अच्छा है कौन गलत है। हाँ, तो दुनिया में जाहिर हो गया ना। देखिए एक्चुअल में क्या हुआ, करना तेरे और मेरे बीच में जाहिर हो जाएगा कौन सही है कौन गलत। हाँ चलिए, आप में हम भी जाहिर हो जाएगा। एक मिनट बात तो सुन लीजिए भाई। देखिए अब अभी आप दोनों आपस में इतना बोल रहे थे, मैंने भाई कुछ बोला? कुछ नहीं बोला ना। उसूल के पाबंद बनिए। कल बहुत पढ़ कर रहा था, कल बहुत पढ़ कर रहा था। अरे तो कल खाली आपकी हमारी बात हो रही थी, लेकिन आज भाई हम तो चुपचाप खामोशी से हम सुन रहे थे ना। भाई जब दो लोग बात कर रहे हैं तो ये आदाब होता है कि तीसरा आदमी खामोशी से भाई सुने। तो अभी आप लोग बात कर रहे थे, हमने सुना, ठीक, और मैंने कोई नाइंसाफी नहीं की। जहाँ गलती आपकी थी आपको भी टोका, जहाँ गलती मेरे भाई जमील भाई की थी उनको भी टोका। नहीं, अब एक लाइन तो सुन लो मेरे भाई, आप इतना परेशान क्यों नहीं लगते हो? आला हजरत ने एक पान खाने के चक्कर में एक 4-5 साल के छोटे बच्चे को मस्जिद के अंदर रमजान के महीने में एतिकाफ की हालत में तमाचा मारा था, और अल्लाह ताला ने उसको इस दुनिया में ही दिखा दिया। तू अपने बाप की जायज औलाद है तो उसका सबूत दे मेरे को। अबे तुम्हारे फारूक खान लैपटॉप बाबा ने बीच पब्लिक में कहा है। सबूत दे, मान जाओगे? सबूत दे, कौन सी किताब में लिखा? सबूत दे, मान जाओगे? अरे दे ना तू सबूत। हाँ तो सुनो, नहीं मलफूजात छोड़ो यार, ये सब बातें हटाओ। इनको किताबें, इनको मेरे भाई क्या, इनको ना पढ़ना है ना खोल के देखना है किताब। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ये सब किताबें तुमको ही क्यों मिलती है, हमको क्यों नहीं? अबे फारूक खान लैपटॉप बाबा को मिली है। फारूक खान लैपटॉप बाबा ने बीच पब्लिक में कहा है कि आला हजरत पान खाने के शौकीन थे, रमजान में रोजा रखे थे, रोजा रखने के बाद एतिकाफ में थे, उनका जो खादिम था, खादिम भाई वो बीमार हो गया और उसने अपने छोटे बच्चे के हाथ आला हजरत को मस्जिद में पान भेज दिया, और पान पहुंचने में थोड़ी देर हो गई तो आला हजरत ने देर में पान लाने के तलब में, चस्के में उस 5 साल के बच्चे को मार दिया। ये तो तुम्हारा फारूक खान लैपटॉप बाबा कह रहा है। जाओ उससे पूछो कहाँ लिखा है, कहाँ पढ़ा है। मेरे को क्या पड़ी है किसी पे इल्जाम लगाने की? तुम्हें हक पर होला। बिल्कुल। अब ये कहेगा या तो कसम खाओ या तो आग में कूद जाओ। देखो ये जाहिल लोग जब इल्म से हार जाते हैं तो कहते हैं या तो कसम खाओ या तो आग में कूद जाओ, जो हक पे होगा बच जाएगा। अरे तू हक पे मानता है अपने आप को? नहीं, मैं हक पे नहीं मानता हूँ भाई, मैं हक पे नहीं मानता हूँ। मैं इतना मानता हूँ कि अहले सुन्नत अहले हदीस हक पे हैं और मुझे भी हक पे चलने की कोशिश करना है। मैं 100% अपने आप को हक नहीं मानता हूँ भाई, मैं भी बहुत गुनाहगार शख्स हूँ। अहले हदीस तो हक पे है ना? हाँ, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ता कयामत तक हक पे रहेंगे। चल ठीक है। तो ये तुम्हारे कौन वो मुस्लिम रहमान क्या नाम है उसका, वो मक्का का इमाम क्या नाम है उसका? क्या कितने गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी की थी? अरे गरीब नवाज की शान, तुम लोग जो अल्लाह की शान में करते हो वो। आधे सुन तो, जो हंसते हो ना, हर बात बोलने डरना नहीं चाहिए इंसान को। उनने गरीब नवाज सरकार की शान में वहाँ पर मक्का में गुस्ताखी किया उसने। यहाँ आके माफी क्यों मांगा? यहाँ आके माफी क्यों मांगा? आगे क्या इनको पका रहे यार? अजान हो रुक जाएगा। अपू भाई रखे अपू भाई। हाँ
रखा जाए? बहुत टाइम पास कर रहा है यार, असल में बेचारा नहीं, मजा नहीं आ लड़का रहा है मुझे। नहीं, लड़का अच्छा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा अपने उलमाओं के बहकावे में आ गया है, जो इसके जाहिल उलूम आए आलिम है। अजान हो रही है, रोजा है, शैतान के बच्चे, तेरे को ये नहीं मालूम अजान के टाइम पे किस बजते इतना तुमको सिखाते। अरे तो इसके पास टाइम नहीं है राजा। है भाई, क्या कह रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ ये अजान सुन रहा है तो हम लोग भी खामोश रहे तो कट करो, क्या फायदा इनको? नहीं, कहने का मतलब ये है कि अजान टीटीएस भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन बात थोड़ा ये है, इनकी इस्लाह करनी पड़ेगी। और जमील भाई देखिए, ऐसा है, अगर कोई इंसान है सीधा साधा है, ज्यादा उसको इल्म अगर भाई वो नहीं है, तो बनिस्बत उसको परेशान करने के, जलील करने के, हराने की सोचने की बजाय उसकी इस्लाह करने की कोशिश। मैंने इनको हराया ना, मैंने इनको दलील दिया है, कुरान हदीस में दलील दिया इनको, मतलब ये दी है इनको। 1000 इनाम ले लो और 100 रुपए इनाम दे, तो ये सब बातें बाद में, जब आदमी देखिए भाई बच्चा है अभी वो, आप समझ रहे हैं, उसकी प्यार से इस्लाह करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह उसे हिदायत देगा। ये लोग मानते नहीं, इसके लिए मैं ऐसा बोला कि अगर तू भाई कोई नहीं मानेगा। अभी एक बार में आपसे कोई कह देगा तो क्या आप उसको मान लेंगे? धीरे धीरे, जब तक देखिए कहना सुनना भाई आपका, हमारा काम है हिदायत देना, अल्लाह के हाथ में है, तो कोशिश कीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, रखिए, आराम कीजिए। और ठीक है।